Today I have got bad throat but have to speak. पाकिस्तान में बसने वाली औरतों के लाखों मसाइल हम गाहे बगाहे सच के सफ़र में आपके सामने पेश करते हैं। इसके बावजूद मुल्क में कई औरतें ऐसी बसती हैं जो अनगिनत मजालिम के बोझ तले अपनी ज़िंदगियां गुजारने पर मजबूर हैं। ज़बरदस्ती की शादियां, आबरू रेज़ी, औरत पर जिस्मानी और जहनी तशद्दुद, उसके मुआशी इस्तेहसाल, तालीम से दूरी और जायदाद से महरूमी समेत आज भी कई मामलात में औरत को दबा कर रखा जाता है। हमारे इर्द गिर्द बसने वाली बिनते हवा किन हादसात और किन वाक़यात के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। अगर आप हक़ाइक़ की तलाश में हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहां अब्दुल सत्तार ईदी की बनाई हुई पनाह गाह में साहिवाल जिला की शाजिया बीबी अपने मजाजी खुदा के शर से सर छुपाए जिंदगी के दिन काट रही है। दुखों भरी कहानी, मजलूम की अपनी जुबानी। कितना पढ़ी हैं आप? मैं पढ़ी नहीं हूँ। क्यों? मैंने पढ़ाया ही किसी नहीं है। कुरान शरीफ पढ़ा है? नहीं, लोग शब्द पढ़ती थी, पढ़ाती नहीं थी। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चियाँ, 1 बेटा है। और बेटियाँ और गलत काम थे मेरा बंदा ना, उसने ला देता है। आपका मियाँ? हाँ, अपनी बेटियों से? बेटियों से। क्यों? वो इसलिए करा रही है, शुरू थी उसकी आदत है, 3 शादी उसको हुई है। तो आपके माँ बाप ने ऐसे कैरेक्टर के एक बंदे से शादी कैसे कर दी आप? मेरा जब मामू है ना, उस अपनी पसंद से शादी की थी से, उन्हें तो पसंद ही कर ली थी, मैंने उसे गाल देता। शाजिया बीबी के बयान के मुताबिक इनका शौहर कसरत से शादियां करने का शौकीन है और अपने हरम की औरतों से लेकर बेटियों तक हर किसी से जिस्म फरोशी करवाता है। जो बीबी जिनसी मुशक्कत करने से इनकार कर दे वो ज़ेरे इताब रहा करती है। और बेटियों ने मैंने मार दिया। बेटी ने मारा आपको? हाँ, बेटी ने मारे। कहती है जैसे पापा मेरा कहे वैसे करो। कौन चोरी करता लोगों दी, ऐसे डंडे मार दे। ये रेपदा मैंने मारिया से, गलत काम करांदा सी ते मैं कर दी नहीं सी, उसने मैंने पिस्तौल मारिया सी। यहाँ मारी से भी गलत काम करो। आपसे? मैं नहीं करना चाहती भाई। किसी का बंदा आया तो उस ऊपर पाया, उसके पैसे लाए, पेमेंट ले ली। और पर तुम पेमेंट नहीं चाहती है, मैं नहीं लेना चाहती हूँ, जबरदस्त एक गोली ठोक दी थी। अच्छा, आपके पास वो बंदों को भेजता था? हाँ, तो मैं कर दी नहीं सी काम। शाजिया बीबी की कमसिन बेटी सिज्जाद अली ये मासूम माँ पर होने वाले जुल्म सितम और बाप के अलावा बेराहरवी में मुलव्विस अपनी बहनों के करतूतों से भी अच्छी तरह वाकिफ है। न सिर्फ वाकिफ है बल्कि उनके सारे धंधे की चश्मदीद गवाह है। मेरी बहनें मम्मा को मारती थी। क्यों मारती थी? पापा भी मारता था। कितना मारता था? डंडों से मारता था। बहनें भी मारते थे, छुरियों से जान से मारा है। अम्मी को क्यों मारती थी? कहते थे काम करके हमें खिलाओ, गंदा काम कराती हैं। पापा कहता था जब तक मैं ना आऊँ तब तक इसको मार डालो इसको। किसको कहता था पापा? उस बेटियों को कहता था बिन्ने को मारना। इसलिए हमारा गलत काम करे तो मैं कमाई खाना काम नहीं कर दे। जिस्म फरोशी से इनकार और गांव से फरार होने वाली शाजिया खातून ने इस जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत से लड़ने के लिए पुलिस और इलाके के सियासी नुमाइंदों की तरफ रुजू करने का चारा भी किया, लेकिन किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। जब आपको गोली मारी आपके मियाँ ने तो आपने किसी के पास जाके शिकायत नहीं की खानदान में, थाने में कि भाई मैं? कहते से तो कोई माने नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। बस वो पैसे दे देता, बस जान छुड़ा लेता। थाने में साहिवाल जिला ले। कौन से थाने गई थी आप? कौशल माउंट। आपके खानदान के किसी बंदे ने स्टैंड नहीं लिया? मेरे पापा, मेरा अब्बू की करे, गरीब बंदा है, क्या करे। वहाँ एमएनए कौन है आपके इलाके का? अमीन उसका नाम है। वो सुनता ही नहीं। गाड़ी चांदा रहसी तो रोक दी सो, वो गाड़ी न रोक सी। अपने मियाँ से अब जान का खतरा तो नहीं है? वो जान का खतरा है, इसलिए भी मैं मारना चाहता हूँ। मेरे पास बच्ची है ना मेरे पास। चंद माह पहले सच के सफर में इस्लामाबाद ईदी होम में रहने वाली एक ऐसी बच्ची की कहानी पेश की गई थी जिसे पैदाइश के फौरन बाद कब्रिस्तान में फेंक दिया गया था और न्योले ने इसके गाल, होंठ
और मसूड़ों समेत आधा चेहरा खा लिया था। ये बच्ची हमें सब्ज़ी मंडी से मिली है। सब्ज़ी मंडी के पास एक कब्रिस्तान है, उसमें ये मिली है हमें। कुछ लोग वहाँ से रात के टाइम गुजर रहे थे तो उन्होंने इस बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी तो वो अंदर गए, कब्रिस्तान में दाखिल हुए। जो ही तो देख रहे थे कि इसको कोई जानवर काट रहा था, इसके फेस को सिर्फ। रावलपिंडी के पीर बधाई कब्रिस्तान में फेंकी जाने वाली एक दिन की मासूम बच्ची अनम ऑपरेशन से चंद रोज कबल CMH रावलपिंडी से चुरा ली गई। चेहरे के नकूस से महरूम और महंगी सर्जरी के जेर इलाज बच्ची का अगवा एक मुनफरिद वाकया है। आयशा, अनम को क्या हुआ? अनम को 2 औरतें लेके यहाँ से फरार हो गई, कुछ समझ नहीं आई। ये 4 साल से ईरानी औरत हमारे पास फरिश्ता और उसकी बेटी रह रही थी। ये 20 अक्टूबर सुबह 8 बजे इन्होंने आके बताया कि अनम को डॉक्टर ने टाइम दी है सुबह 9 बजे का, तो उसके लिप्स बनने, अब दोबारा मतलब सर्जरी होनी है उसकी, तो वो लेके जाना है अनम को। जब कोई पता नहीं चला तो सुबह मैं फिर आई हूँ, तो मैं और इंचार्ज थी साथ, वो हम चले गए अस्पताल देखने के लिए बच्ची को। तो गए हैं तो पूछा उनसे तो उन्होंने कहा अनम आई तो थी लेकिन उसको दाखिल नहीं किया यहाँ पे अस्पताल में। तो वहीं से वो लेके कहीं फरार हो गए? हाँ जी, पता ही नहीं चला। ईदी होम में पनाह गुज़ीन ईरानी खातून फरिश्ता और उसकी बेटी अनम को अगवा करके क्यों रूपोश हो गईं, ये एक अलग दास्तान है। लेकिन रावलपिंडी के थाना आरे बाजार ने CMH से गायब होने वाली इस बच्ची की गुमशुदगी के बाद रिपोर्ट दर्ज करने से ही इनकार कर दिया। नहीं की, किसी ने FIR दर्ज ही नहीं की। उन लोगों ने पहले तो 2-3 दिन भेजा है लेटर उनको, लेकिन उन लोगों ने नहीं दर्ज की। फिर वो 2-3 दिन बाद खुद आए, जी ये थाना लगता ही नहीं, अगर अनम को वो इधर से लेके जाती तो हम करते, लेकिन इसका जो है ना उधर CMH के पास जो थाना है उधर से FIR इसकी कटेगी। वहाँ पे भी अभी तक तो कुछ भी नहीं, कटी ही नहीं है। कौन सा थाना है? आरा बाजार का। रावलपिंडी का आरा बाजार थाना जो है उससे आपकी FIR नहीं काटी? नहीं, अभी तक नहीं काटी। पुलिस ने तो कुछ भी नहीं किया, कोई कार्रवाई बच्ची के लिए नहीं शुरू की। क्यों? ना ही बच्ची बरामद की है। कुछ अरसे से अनम मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बनती जा रही थी, इसलिए एक अंदाजे के मुताबिक ईरानी नजाद खातून फरिश्ता और उसकी बेटी ने एक बिकने वाले प्रोडक्ट के तौर पर मासूम बच्ची का अगवा किया। इसके अलावा भी कई और वजह ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन CMH रावलपिंडी से गुम हो जाने वाली अनम की रिपोर्ट आरे बाज़ार पुलिस स्टेशन रावलपिंडी ने आज तक क्यों दर्ज नहीं की, शायद इसकी कोई वजह नहीं है। हटिया बाला मुजफ्फराबाद में एक लड़की की 3 बार ज़बरदस्ती की शादी और मंडी बहावुद्दीन की कोर्ट मैरिज करने वाली दोशीज़ा पर क्या गुजरी, इस ब्रेक के बाद।